पता नहीं कितनी बहारें आई और बीत गई। फिजाओं ने आंगन में डेरे जमा लिए। वक्त के कदम जिंदगी की सारी खुशियों को रोनते चले गए। मेरी सारी तमन्नाएं मकड़ी की जालों में बदलकर इस वीरान हवेली की दीवारों से चिपक गईं। कितनी घटाएं उठी, बरसी, और न जाने मेरे कितने बरसों को साथ बहा कर ले गई। मेरे हाथ कुछ भी ना आया। तुम तक जाने वाले तमाम रास्ते वक्त की गर्त में अट गए नासिर। पासों के जंगल आगे तो दूर दूर तक फैलते चले गए और अंधेरों ने जैसे मेरी बीनाई छीन ली। मैं यादों की दीप जलाए, प्यार के जुगनू को अपनी मुट्ठी में बंद किए आज भी तुम्हारी मुंतजिर हूं, सिर्फ तुम्हारी मेहरबान। यादों के दीप बुझा दिए। अरे आपी, आपने तो एक और मोहब्बतनामा लिख लिया। अरे आपी ने पोस्ट क्यों नहीं कर देती? मैं भी कितनी पागल हूं। अब कुछ अता पता हो तो ही कोई पोस्ट करे ना। ऐसा क्यों नहीं करती कि इन सारे लिफाफों पर मलका बरतानिया का एड्रेस लिख दे, बल्कि लिखें कि मलका बरतानिया को वसूल होकर मेरे शौहर तक पहुंचे, और एक चिट्ठी मलका बरतानिया को भी लिख डाले कि मेरे शौहर मिर्जा नासिर हुसैन वल्द अली अहमद हुसैन को लंदन से फौरन डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो वहां जाकर मुझे बिल्कुल भूल गए। मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही। नींद तो आ ही जाएगी, रात भी बीत जाएगी, सुबह भी हो जाएगी जैसे रोज होती है। हाँ, अब कितना इंतजार करें ऐसे तुम रसा, आप ले तो पड़ गए पाए निगाह में। वाह, आप कितनी अच्छी शायरा है। सो गई? शाबानो, तू भी सो जा। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते
सच में? जिनमें से ये कैसी आवाज है? अरे मिर्जा साहब, शबानो ही होगी। बिल्कुल एहसास नहीं है कि असर का वक्त है। मैं जरा जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। अभी आपको पानी भिजवाती हूँ दवाई के लिए। अच्छा, मेहरबानो मेहरबानो मेहरबानो, कहाँ हो तुम भाई? जी अम्मा। ये सुन रही हो तुम? जी जी यहाँ हूँ। शबानो किधर है? ये रेडियो की आवाज इतनी तेज है, सुन रही हो तुम? नाच रही होगी जरूर। अम्मा मैं देखती हूँ। नहीं, तुम बाबा को जाके पानी दो। कब से दवाई का इंतजार कर रहे हैं, मैं निपटती हूँ। अम्मा मुझे डांटिएगा नहीं प्लीज। क्यों ना डांटू, हरकतें जो ऐसी करती है। तुम इसे रहने दो, तुम जाओ। और सुनो, ठंडा पानी ना देना, समझियो? शबानो, दिमाग खराब करके रखती है इस लड़की ने। शबानो, शबानो, कहाँ हो तुम? शबानो, शबानो, अल्लाह, ये क्या तुमने पहना हुआ है? ये तो मेहरबानों का निकाह का जोड़ा है। और ये जेवर किसने इजाजत दी थी तुम्हें? उतारो जाके इन्हें। अम्मा वो रेडियो बज रहा था। क्यों बज रहा था रेडियो? और तुम जरूर नाच रही होगी। बाबा ने देख लिया ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। लाओ, दो मुझे रेडियो। किधर है? तो बाबा बुला रहे हैं। आपने दवाई नहीं लेना अभी तक? छोड़ो दवाई को, मैंने बिल्कुल दवाई नहीं खानी। फिर तो मुझे रेडियो दो। अम्मा अब नहीं बजाओगे ना? शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? इतने बड़े खानदान की बेटी होकर ऐसी नीच हरकतें करती है। तुम्हारे बाबा को राजा महाराजा जानते थे। नवाब मिर्जा बहादुर यार दादा थे तुम्हारे। पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। कभी इस हवेली से ऊंची आवाज तक नहीं निकली। अरे इतने बड़े नवाब की औलाद होके ये हरकत। अम्मा अब तो बस कब्रों और कुतबों तक की नवाब है। सुन रही हो तुम इसकी बातें? नाक कटवा देगी पूरे खानदान की। अब ये रेडियो की आवाज आई तो ये छोटी तुम्हारी काट तुम सुन रही हो? संभालो इसे। कितने अरसे तक माँ बाप के घर में रोटियां पकाती रही नहीं। उस नारा भी जाती है तो मुड़कर पूछती भी नहीं। मैं बता रही हूँ मिर्जा साहब, किसी दिन मैं सो गई तो उठ नहीं सकूंगी। खुदा की पनाह, 10 साल हो गए हैं। किसी पर जुल्म करने के लिए यह बहुत लंबा अरसा होता है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मेरा बेटा आ गया या नहीं? नहीं, कहाँ से आ गए? रहता रहता। ये हवेली का निचला हिस्सा है। फराज साहब, बेसिकली ये बहुत ही पुराने तर्ज की हवेली है। हमारे पुरखों ने कोई 250-300 साल पहले बनाई थी। हमने इसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल तब्दील नहीं किया। जिस तरह बनी थी आज तक उसी तरह खड़ी है। निचले हिस्से में बस 3-4 कमरे हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बाकी पूरा इलाका बिल्कुल वीरान पड़ा है। हमें एग्जैक्टली इसी तरह की जगह चाहिए थी, क्योंकि इस तरह की जगहें जो होती हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बड़ी होती है वहाँ पर। मुझे यकीन है कि आपको ये हवेली खरीद के बहुत खुशी होगी। गुड गुड। मुझे ये बताइए कि मैं ये अंदर से देखना चाहता हूँ। आई एम सॉरी फराज साहब, जरा प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी सी। बाबाजान चाहते नहीं कि किसी को पता चले कि हम ये हवेली बेचना चाहते हैं। मेरा मतलब है बहनों को और अम्मा को। आप जानते हैं पुराने लोग हैं, उनकी थोड़ी जज्बाती उनसियत है इस हवेली से। नहीं, वो तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एक चीज जो मैं नहीं समझा, वो इसको बेचना भी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि घर वालों को पता ना चले, लेकिन जब बिकेगी तो पता तो चलेगा ना। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसकी भी कोई ना कोई सूरत निकाल ही लेंगे। मैंने जाती तौर पे सोचा हुआ था कि कोई बंगला खरीद लूंगा और
वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे तो हम बहुत ही छोटी सी जगह पे रह रहे हैं। एक्चुअली सॉरी साहब, प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी डील बगैर देखे तो नहीं की जा सकती ना, और मैं अकेला इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। आई हैव अ पार्टनर। सुनिए, तो उनको भी आप ये तस्वीरें दिखा दीजिए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल है। हवेली तो देखनी ही है मुझे अंदर से। फिर मैं एक्चुअली ये भी देखना चाह रहा हूँ कि कितना काम इस पे होना है, और वो तस्वीरों से तो आइडिया नहीं लगाया जा सकता ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो फिर ये करते हैं कि मैं आपको घर अपना दोस्त बना के ले चलता हूँ, उस तरह आप हवेली देख लीजिएगा। हाँ, लेकिन सॉरी साहब, 1-2 घंटे का काम नहीं है। यू नो, आई हैव टू चेक ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द हवेली। अच्छा, तो अंदाजन कितना टाइम लगेगा आपको? आई थिंक a week, 10 days. आपी, लगता है कि भाई आ गया। उसी की खटारा की आवाज है। वैसे तो आज बकौल अम्मा के भाई शरीफाना वक्त पे घर आ रहा है। शाबाना, ये गाड़ी के आने की नहीं, जाने की आवाज है। लेकिन वो तो घर आए नहीं, फिर आए बगैर कैसे चला गया? देखो फोन बज रहा है, कौन है? मैं नहीं देखी। हमारे घर में फोन करने वाला है कौन सिवाय हुसैन आरा फुप्पो? और उन्हें भी हर 20-25 दिन के बाद अपनी बहू याद आ जाती है। याद आ जाता है कि खूबसूरत सी लड़की को उनके बेटे ने सूली पर लटका के रखा हुआ। लिहाजा तसल्ली दे दो। इसका मतलब है कि अम्मा ने फोन उठा लिया। अब वह कहेंगी कि भाभी दुल्हन नासिर आने ही वाला है। उस पूरे नवाब महल में सारे के सारे अफसोस हैं सिवाय मेरे। ये तो तुम 10 बरस से कहती आ रही हो। आखिर नासिर मियाँ क्या काम कर रहे हैं कि उनको 10 बरस में छुट्टी ही नहीं मिली? तुम्हारी कोई बेटी नहीं है हुस्नारा, वरना तुम्हें मेरी अजियत का एहसास होता। जब जवान बेटियां आंगन में चलती हैं तो माँ के दिल को धमक होती है, जैसे कोई कुचल रहा हो। अगर वो मेहरबानों को रुखसत करके नहीं ले जाना चाहता तो। भाभी दुल्हन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन कीजिए ऐसी कोई बात नहीं। अभी कल ही नासिर का फोन आया था। वो कह रहा था मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। हुस्नारा, तुम फिर वही बातें कर रही हो। अली अहमद मियाँ कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं भाभी। वो दरअसल इन्हें खाना देना था ना। मैं चक्कर लगाऊंगी। जी, शुजात भाई कैसे हैं? हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, नासिर ने कोई तारीख बताई? अगर हमें पता चल जाए तो हम तैयारियां भी कर लें। चलो, अल्लाह खैरियत से उसको लेके आ जाए। अरे क्यों झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही हो? क्यों जुल्म कर रही हो उस बच्ची पर? क्या हो गया आपको? मेरी मजबूरियां आपके सामने नहीं है। तुम्हारी मजबूरी सिर्फ तुम्हारी जिद है। बस करो, जाने दो। कोई फैसला करा लो अपने बेटे से। तमाशा समझ रखा है उसने जिंदगी को। मैं भाई शुजात के सामने निगाह उठाने के काबिल नहीं रहा। जानती हो कितना अरसा हो गया मुझे उनके घर गए हुए। जब भी जाता हूं मुझे लगता है कि मेरे हाथ उनकी बेटी के खून से रंगे हुए हैं। इतनी खौफनाक बातें मत करें। हालांकि तुम और तुम्हारा बेटा इससे ज्यादा खौफनाक हरकतें कर रहे हो। लेकिन बात तो सिर्फ एहसास की है ना हुस्नारा।